ठीक है, आगे पढ़ते हैं फिर समझो। हैड यू गॉन टू डे, तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि क्या तुम आम खा चुके थे, बोलो क्या होगा? हैड यू ईटेन मैंगो, और अंत में क्या देंगे हम लोग? अगर मैं पूछूं कि तुम, इसी को मैं बदल दे रहा हूं बच्चे, देखो हमने अब बदल के बोला कि तुम, और इस दिल्ली को खिसकाते हैं वहां से, ठीक है ना? तुम दिल्ली क्यों गए थे? अब वाक्य क्या बना दिया हमने? तुम दिल्ली क्यों गए थे? तो क्यों सबसे पहले WH ग्रुप में क्यों का इंग्लिश लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई। पहले हमने क्या रख दिया? वाई। अब हैड जो कैपिटल लेटर से लिखे थे उसको क्या करेंगे हम? इसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट हो गया, अब मेन वर्ब के गॉन टू, वाई हैड यू गॉन टू, समझ में आया? यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। अब इसी को हमें बनाना है क्या? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। मात्र इसको चेंज कर देंगे, ये यहाँ आ जाएगा और ये वहाँ चला तो सबसे पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमडी प्लस सब्जेक्ट प्लस, समझ में आया? और जरूरत होती है जो WH ग्रुप को कहाँ लिखते हैं? सबसे आगे, अर्थात पहले हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इसमें हमारा हो जाएगा सबसे पहले WH, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? हैड, तब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब प्लस यहाँ क्या प्रयोग कर लेंगे? नॉट प्रयोग करेंगे। इसे मैं मिटाता हूँ बच्चों और यहाँ पे आते हैं। सेंटेंस हमारा है ये, पहले ठीक से समझ लो। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में जो इंट्रोगेटिव का पैटर्न हम लिखे थे कि WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस MB3, तो हमने क्या किया? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट कर दिया। यही याद रखना है। निगेटिव में एक्सुलरी वर्ब के फर्स्ट एक्सुलरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव में पैटर्न लिखकर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे मैं पूछता हूँ कि तुम पटना क्यों नहीं गए थे? यह वाक्य हो गया मेरा। तुम पटना क्यों नहीं गए थे? तो सबसे पहले यहाँ क्यों आ गया ना? अब तो क्यों के लिए हम WH ग्रुप में से क्यों का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वाई। वाई के बाद क्या लिखेंगे? हैड। हैड के बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? यू। यू के बाद क्या लिखेंगे? नहीं के लिए नॉट। उसके बाद मेन वर्ब गए थे, जाना का गो है गॉन, गॉन के बाद तुरंत टू लिखकर जगह का नाम लिखेंगे क्या? पटना। वाई हैड यू नॉट गॉन टू, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मैं कहूँ कि रोगी मर चुका था, रोगी, हाँ, तो पहले रोगी मर चुका था। ये अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में कि इंट्रोगेटिव में? अफर्मेटिव में बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट, अब हैड प्लस MD3 के बाद क्या रख लेते हैं? कौन मर चुका था जी? रोगी। अगर मैं कहूँ रोगी मर चुका था, सेंटेंस को देखो, रोगी मर चुका था, तो हमने रोगी के लिए क्या लिख दिया? द पेशेंट, PATIEN। आखिर द पेशेंट क्यों लिखेंगे बच्चे? रोगी कह देंगे ना तो सभी रोगियों का बोध हो जाएगा बच्चों, इसीलिए द पेशेंट करते हैं ना। तो कोई स्पेशल कोई रोगी है बच्चे, हो सकता है कोरोना से ग्रसित हो या कुछ प्रकार की बीमारी से स्पेशल, अरे मलेरिया हो या कुछ भी हो, तो द पेशेंट का प्रयोग कर दिया। द पेशेंट के बाद क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? हैड। हाइड के बाद मेन वर्ब का तीसरा जो प्रयोग करेंगे तो मरना का डाई होता है, तो DIE। द पेशेंट हैड, समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक इसमें समझने में कोई दिक्कत? इस वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हम लोग करेंगे, इसमें स्पेशल रूल साथ ही में पढ़ते हैं, नहीं तो 2 वीडियो हो जाएगी तो फिर समझने में दिक्कत होगी। असली चीज समझो, इसके बाद पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें एक एक करके लिखवाता हूँ, ठीक है ना जी? पहले यहाँ समझ लो, खूब ठीक से समझोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्पेशल, अगर स्पेशल रूल समझ में आ गया तब समझो कि तुम लोग इंग्लिश ठीक से समझ गए। स्पेशल रूल्स, विशेष नियम इसके जो है, इस वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रायः जब भी वाक्य आता है
तो दो प्रकार के वाक्य आते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के वाक्य। पहला प्रकार का जो वाक्य होता है वह होता है बिफोर वाला। कौन सा? और दूसरा प्रकार का वाक्य होता है आफ्टर वाला। आफ्टर याद रखेंगे, बिफोर मीन्स होता है के पहले और आफ्टर मीन्स होता है के बाद। तो हम दो प्रकार का वाक्य हम बोलेंगे बच्चे। पास्ट परफेक्ट में पास्ट इंडिफिनिट जैसा तुम्हें लगेगा या परफेक्ट जैसा लगेगा, इसी नियम को सीखना है। नियम ये कहता है, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो इसको बोलो बिफोर में रखेंगे कि आफ्टर में? और हमारे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी खुली, इसको किस में रखेंगे हम लोग? डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा, इसमें रखेंगे। और मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो कब बिफोर में रखेंगे कब आफ्टर में रखेंगे, ये समझ में आ गया? बनाने का तरीका बहुत पेचीदा शुरू करके रखते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता कि किसको क्या बनाए। याद रखें, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में या पास्ट टेंस में ऐसा दो वाक्य जब एक ही वाक्य में आता है जिसमें के पहले या के बाद लगा होता है, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय दो टेंस का हम प्रयोग करते हैं। कितने टेंस का? एक टेंस जिसको पहचानेंगे, एक टेंस को बनाते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट याद है ना तुम्हें? और एक को बनाते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट। यही समझना है। जब भी पास्ट टेंस में दो वाक्य एक साथ जुड़े हुए हों, जिसमें समझो कि के पहले या के बाद लगे हुए हों, तो उसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। दोनों को पहचानते हैं। एक को बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरे को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट। दोनों को बनाने के पहले हम थोड़ा सा यहाँ तुम्हें शॉर्ट में बताते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पैटर्न हो कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का दूसरा रूप, और तब हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। इसका पैटर्न याद है तुम लोग को? नहीं याद है तो फिर से रिवीजन कर लो। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तब मेन वर्ब का दूसरा रूप, तब क्या लिखते हैं हम लोग? और दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट। अभी न पढ़े हम लोग? इसका पैटर्न होता है हमारा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस क्या? हेड प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। तो किस